अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि रोशन डिजिटल अकाउंट मिज़ान बैंक का हम किस तरह से खोल सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, गूगल क्रोम जो आपके मोबाइल में शो हो रहा है, आप स्क्रीन पर देखें, आपने उसको खोल लेना है। ठीक है, आपने वहाँ पे सर्च करना है रोशन RDA अकाउंट ऑफ मिज़ान बैंक, या जिस तरह भी ये जो मैंने टाइप किया हुआ है मिज़ान RDA या मिज़ान रोशन डिजिटल अकाउंट, या आप इसको टाइप करेंगे तो आपके सामने एक वेबसाइट आ जाएगी मिज़ान रोशन डिजिटल अकाउंट की। ठीक है, आपने इसको खोल लेना। आपके सामने एक वेबसाइट है वो ओपन हो चुकी है, मिज़ान रोशन डिजिटल अकाउंट आपके सामने शो हो रहा है। आपके सामने ये उर्दू में भी ये पेज अवेलेबल है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका पेज जो है वो उर्दू में कन्वर्ट हो गया है। ये मोस्टली ओवरसीज़ जो हमारे UAE और सऊदीया के जो मुकीम पाकिस्तानी हैं, वहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो उर्दू ज़्यादा बेहतर तरीके से पढ़ना जानते हैं, उनके लिए थोड़ी सी सहूलत दी गई है। तो चलते हैं, हम वापस रीड आउट करने के बाद इंग्लिश जो है उसमें वापस आ जाते हैं। जी, तो आपने क्या करना है, ये की फ़ीचर जो इसमें मौजूद हैं आपने इसको खुद से भी रीड कर लेना है। मैं भी इसको आज डिस्कस कर रहा हूँ वन बाय वन। ये वीडियो आज थोड़ी सी लंबी होने वाली है, उसके लिए मैं पहले से माज़रत कर रहा हूँ। की फ़ीचर में वो ये कह रहा है कि आप अपना अकाउंट जो है ना वो करंट और सेविंग में और डिफरेंट करेंसीज़ में खोल सकते हैं। ये हमें ऑफ़र कर रहा है 4 करेंसीज़, PKR, यूरो, GBP और USD, जबकि MCB में ऐसा नहीं है। MCB में 11 से ज़्यादा करेंसीज़ जो हैं वो ऑफ़र की जा रही हैं। इसमें कुछ इन्वेस्टमेंट प्लान है, ये आप रीड आउट कर सकते हैं। मिज़ान बैंक की टर्म डिपॉजिट में है, अप्रूवल के लिए कोई ज़रूरत नहीं, किसी अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, पैसे आप ऑटोमेटिकली बाहर मंगवा सकते हैं। एक सिंगल क्लिक पे रिपैट्रिएशन का ऑप्शन आपको इसकी जो ऑनलाइन डिजिटल बैंकिंग है उसमें आपको शो होगा। और इसमें डिफरेंट तरह की स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वेल्थ मैनेजमेंट, तकाफुल प्रोडक्ट्स में आप इसको अपने जो फंड्स हैं वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये प्योर इस्लामिक प्रोडक्ट्स हैं जिसमें ये इन्वेस्टमेंट करता है। और उसके बाद आप नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट जो है वो ख़रीद सकते हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और आप यहाँ पे सेविंग अकाउंट में इतने बेहतरीन प्रॉफिट रेट्स हैं, USD में इतना बेहतरीन प्रॉफिट रेट्स है, आप जो है उस करेंसी में हासिल कर सकते हैं। आप जो है वो एक चीज़ इसमें भी मेंशन है कि आप लोकल मतलब पाकिस्तान से आप इसमें फ़ंड जमा नहीं कर सकते। तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए कि आप इसमें से पाकिस्तान से पैसे नहीं जमा कर सकते इस अकाउंट में। आप डेबिट कार्ड जो है वो आप फ्री में हासिल कर सकते हैं। ठीक है, चेकबुक जो है वो आप फ्री में हासिल कर सकते हैं, उसका लिंक यहाँ पे दिया गया है, आप यहाँ से डाउनलोड करें। और फीचर्स हैं, ये कन्वर्जन का है, आप ऐप अगर आपके मल्टीपल अकाउंट्स हैं आप उसको डिफरेंट करेंसीज़ में आप कन्वर्ट कर सकते हैं अपने फ़ंड्स को। आप ये कह रहे हैं कि हमारी रिलेशनशिप जो मार्केटिंग टीम है, जो रिलेशनशिप टीम है वो बहुत बेस्ट है, आप मतलब ये अपनी कर रहे हैं मार्केटिंग। और यहाँ पे सर्विसेज है, वो कहता है बहुत अच्छी सर्विसेज हैं और सर्विसेज फ्री में है। और सिक्योरिटी फीचर में वो कहता है कि हम OTP प्रेफरेंसेस जो हैं वो उस पर कंफर्मेशन लेते हैं ट्रांजैक्शन करने से पहले। और फ्री डेबिट कार्ड जो है वो जो है हमें ऑफ़र कर रहा है मिज़ान बैंक। और फ्री इंटरनेट बैंकिंग है, ये ऑफ़र कर रहा है। फ्री इनिशियल डिपॉजिट, मतलब कि सॉरी नॉट इनिशियल डिपॉजिट, इसका मतलब है कि आप तो किसी भी किस्म के इन पैसे जमा करवाने की ज़रूरत नहीं है अकाउंट ओपनिंग के टाइम। और ना ही कोई मिनिमम आपको बैलेंस रखने की रिक्वायरमेंट है मंथली, के बाद औक़ात होता है कि मंथली बैलेंस रखें नहीं तो इतने चार्जेस डिडक्ट हो जाएंगे, वो आपको कोई इस तरह की नहीं है। आप को आगे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो रीड आउट कर लेते हैं। ठीक है, वो मैंने डॉक्यूमेंट्स आपको पहले भी जो MCB के डॉक्यूमेंट्स है वही आप यहाँ पे भी वही डॉक्यूमेंट्स होंगे। ठीक है, तो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट में वो CNIC, नाइकॉप या POC कार्ड। ठीक है, कोई भी कार्ड आपका फ्रंट एंड बैक चाहिए। पासपोर्ट का फर्स्ट पेज चाहिए और सेकंड पेज वो होता है जहाँ पे मतलब पासपोर्ट होल्डर अपने साइन करता है। ठीक है, और उसके बाद आपका लाइव फ़ोटो होगा। साइन जो है, साइन का इसने SS कार्ड भी एक दिया हुआ, उसको डाउनलोड करके प्रिंट लेके आप उस पर भी साइन कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो आप एक काम करें, आप एक एम्प्टी पेज, खाली पेज, प्लेन पेपर लें, उस पर साइन करें एक और उसको स्कैन कर लें। ठीक है, प्रूफ ऑफ NRP में आपको चाहिए, POC कार्ड चल जाएगा। NRP स्टेटस के लिए आपको वीज़ा दे सकते हैं आप, वैलिड वीज़ा आप जो है वो दे दें। एंट्री एग्ज़िट की स्टैम्प आप सबमिट कर सकते हैं, इसको स्कैन फॉर्म में रख लीजिएगा। और प्रूफ ऑफ प्रोफेशन जो है इसमें आप देख लें, जॉब सर्टिफिकेट्स, एम्प्लॉय कार्ड है, कामा है, रिटायरमेंट लेटर है। ठीक है, सोर्स ऑफ इनकम में सैलरी स्लिप है, अकाउंट स्टेटमेंट, टैक्स स्टेटमेंट है, रेंटल एग्रीमेंट है। इनमें से कोई भी दोनों में से आपको
एक एक डॉक्यूमेंट देना है। अगर फॉर एग्जांपल अगर आप बिज़नेस पर्सन है तो बिज़नेस रजिस्ट्रेशन के साथ आप अपने बैंक की स्टेटमेंट दे दीजिए, ठीक है। और उसके बाद वो कहता है कि ये और मज़ीद उसने हमें डॉक्यूमेंट्स बताए हैं, प्रूफ ऑफ इनकम और सोर्स ऑफ फंड में आपने क्या क्या देना है। ये देखें पहला कॉलम है सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए, बिज़नेस पर्सन के लिए, ठीक है, जो नॉन सैलरीड पर्सन होते हैं उनके लिए है कि ये 2 बॉक्सेस बने हुए हैं, आप इसको रीड आउट कर लीजिएगा। ये PDF मैं इसको आप डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूँगा इसको आप खुद रीड कर लीजिएगा। एक अगर कॉलम में जो चीज़ है दूसरे कॉलम में भी वो भी देनी है, ठीक है। ऐसे ही सैलरीड पर्सन के लिए ये 2 कॉलम है डिफरेंट। अगर एक कॉलम की चीज़ आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट मौजूद है तो दूसरे कॉलम में से भी एक डॉक्यूमेंट आपको स्कैन फॉर्म में चाहिए। तो चलते हैं वापस फॉर्म की तरफ। जी, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तरफ आ जाते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो कि हमें फर्स्ट मतलब शुरू में ही पढ़ लेना चाहिए था, लेकिन इसने हमें एंड पे जाके बताया है कि हमें हमारे पास CNIC वैलिड होना बहुत ज़रूरी है, मतलब एक्सपायर नहीं होना चाहिए। और उसके बाद हमारा NRP होना बहुत ज़रूरी है, मतलब नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे PKR एप्लीकेशन भी मौजूद है और FCY करेंसी की एप्लीकेशन भी मौजूद है। हमने क्या करना है, हमने PKR अकाउंट खोलना है तो हमने PKR पे अप्लाई नाउ जो बटन बना है उस पर क्लिक करते हैं और आगे चलते हैं फॉर्म की तरफ। तो फॉर्म को हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे, तो लिहाजा वीडियो को आपने कहीं से स्किप नहीं करना। आपके सामने यहाँ मौजूद है, सेव का बटन मौजूद है, न्यू करंट है और रिट्राइव सेव फॉर्म है। मतलब अगर आप एप्लीकेशन छोड़ के चले जाते हैं तो आपके पास एक वो मैं बताऊंगा जब कोड आएगा, तो वो कोड से आप रिट्राइव भी कर सकते हैं अपने फॉर्म को। और यहाँ पे सिंगल करेंसी अकाउंट खोलना चाह रहे हैं या मल्टी करेंसी, मतलब एक ही फॉर्म में आप मल्टीपल अकाउंट खोल सकते हैं। मतलब आप करंट अलग से खोलेंगे, सेविंग भी अलग से फॉर्म फिल करेंगे। उससे अच्छा नहीं है कि आप एक ही एप्लीकेशन में रहते हुए एक ही फॉर्म फिल करते वक्त आप डिफरेंट अकाउंट खोल सकते हैं, मल्टीपल अकाउंट खोल सकते हैं। ये देखिए मैं यहाँ पे चूज़ कर रहा हूँ रोशन डिजिटल अकाउंट, PKR, मिज़ान बैंक का USD करंट अकाउंट, PKR सेविंग अकाउंट, USD सेविंग अकाउंट, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल मुझे यहाँ पे एक ही खोलना, तो मैं एक पे क्लिक करता हूँ। और ये देखें इंडिविजुअल और जॉइंट अकाउंट। इंडिविजुअल में आपने क्या करना है कि आप अपना ज़ाती अकाउंट खुलवा रहे हैं, आप अकेले हैं, ठीक है, आपका अकाउंट खुल जाएगा, ठीक है। जॉइंट में आप क्या कर सकते हैं, जॉइंट में आप एक ऐसे शख्स को भी अपने साथ मिला सकते हैं जो पाकिस्तान में मुकीम है और आप ओवरसीज़ में हैं, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है कि वो दूसरा जॉइंट वाला है वो भी ओवरसीज़ होना चाहिए, ये मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, हम इसको इंडिविजुअल अकाउंट पे खोलते हुए हम जो बाकी का फॉर्म है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, वो हम इंटर कर लेते हैं। मैं यहाँ पे डमी इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करूँगा, ठीक है। आपने अपनी करेक्ट इन्फॉर्मेशन इंटर करनी है। मैं यहाँ पे डमी इन्फॉर्मेशन इंटर कर रहा हूँ, ठीक है। आपने इसको फॉर्म को क्लियरली आपने रीड आउट कर लेना है। अगर आपको कहीं पे इशू आता है तो आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है और मुझसे मालूमात के लिए आप कभी भी रब्ता कर सकते हैं। मेरा नंबर अवेलेबल है, आप वो भी देख सकते हैं, ठीक है। ये पासपोर्ट नंबर मैं इंटर कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं इशुएंस डेट या एक्सपायरी डेट जो है वो इंटर कर रहा हूँ अपने CNIC की और ये पासपोर्ट की भी, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे मैंने मोबाइल नंबर इंटर करते वक्त मैंने +96 कंट्री कोड भी इंटर करना है और प्लस का बटन भी पहले इंटर करना है। फादर नेम इंटर कर रहा हूँ, मदर नेम इंटर कर रहा हूँ। मदर नेम बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, इसलिए उसने हाइड रखा हुआ है इसको, आप इसको व्यू भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ इंटर कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि फॉर्म फिलिंग के वक्त ही आपको मैं बता दूं किस तरह से करते हैं। ये बहुत ही मुनासिब तरीके से आप इसको फिल कर सकते हैं। यहाँ पे मैं अपना प्लेस ऑफ कंट्री चूज़ किया है, अब प्लेस ऑफ सिटी चूज़ करूँगा। प्लेस ऑफ सिटी चूज़ करते वक्त आपने क्या एक चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। प्लेस ऑफ आपने डिस्ट्रिक्ट चूज़ करना है। आपने अगर आप फैसलाबाद की किसी तहसील से हैं तो आपने फैसलाबाद ही चूज़ करना है। और अगर नेशनलिटी एक से ज़्यादा है तो ऐड नेशनलिटी कर लें और यहाँ पे अपनी एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करें। और यहाँ पे रेजिडेंशियल एड्रेस में आपके पास 3 तरह के एड्रेस वो कह रहा है कि अगर आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ हाउस का एड्रेस इंटर करूँगा। मैं स्पीड में इंटर कर लेता हूँ। यहाँ पे आपके पास एक मिनट, इसको एड्रेस इंटर करते वक्त कंट्री भी चूज़ करना है और ज़िप कोड भी इंटर करना है। ये नीचे ऐड अनदर एड्रेस भी आ रहा है, आप अगर एक से ज़्यादा एड्रेस ऐड करना चाहते हो तो इस पर क्लिक करके एक दफ़ा और एड्रेस जो है फॉर्म फिल करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये प्रोफेशन पूछ रहा है आपका कौन सा है, सैलरीड है, सेल्फ एम्प्लॉयड है या हाउस वाइफ है। अदर्स में मोस्टली वो आ जाते हैं, पेंशनर आ जाते हैं, रेंटल इनकम वाले आ जाते हैं, ठीक है। और जो सैलरीड वाले हैं वो सैलरीड है, सेल्फ एम्प्लॉयड वाले बिज़नेस पर्सन जो है, हाउस वाइफ वो जिनका कोई काम नहीं है और वो फीमेल होती है मोस्टली, ठीक है।
और यहाँ पे सैलरी चूज़ करते हैं। यहाँ पे डेजिग्नेशन मैं अपना चूज़ कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं अपनी मंथली इनकम जो है वो एंटर कर रहा हूँ। मंथली इनकम एंटर करके मंथली इनकम जो है आपने PKR में एंटर करनी है, ठीक है। ये PKR में नीचे ऑलरेडी ऑप्शन मौजूद है, इसलिए हमें इसको PKR में कन्वर्ट करना है। ये ज़रूरी नहीं है कि सेम टू सेम हो, ठीक है। और ये एक और चीज़, एग्जिस्टिंग बैंक अकाउंट। एग्जिस्टिंग बैंक का ज़रूरी इसलिए है, यहाँ पे आपने अपना फ़ॉरेन बैंक जहाँ पे आप मुकीम हैं, ठीक है, वहाँ के। अब यहाँ पे मैं अलराजी बैंक का एंटर करने लगा हूँ, ठीक है। वो किस लिए काम आता है? रिपैट्रिएशन का बटन। रिपैट्रिएशन वो होती है कि आप अपने पैसे जिस मुल्क में आप बैठे हुए हैं इस टाइम, आप वहाँ पे वापस मंगवाना चाहते हैं, तो फिर आप क्या करेंगे? आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो है उस बैंक की इंटर करेंगे, नाम इंटर करेंगे, उसका IBAN नंबर इंटर करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे फ़र्ज़ी डमी ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। इसका किसी भी बैंक अकाउंट से कोई लिंक नहीं है, मैं आपको बताता चलूँ, ठीक है। और ये मेरे पास 2 बैंक्स अकाउंट ऐड करने का ऑप्शन दे रहा है। एक तो मैंडेटरी है ही है, और दूसरा इसने हमें ऑप्शनल दिया हुआ है कि अगर हमारे पास 2 अकाउंट अगर बाहर चल रहे हैं तो हम 2 अकाउंट यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास फ़ैटका की डिटेल जो है वो ज़्यादातर US कंट्रीज़ के लिए बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है। तो सॉरी, मैं ये सेव कर रहा था फॉर्म को, सेव हुआ नहीं। सेव के लिए वो कह रहा है कैप्चा एंटर करें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फॉर्म फिल कर लिया है, कहीं उड़ ही ना जाए। चलते हैं सेव का ऑप्शन दोबारा यूज़ करते हैं। कैप्चा किधर है जी? कैप्चा एंड पे नज़र आ रहा है मुझे, ये देखें। लेकिन इतना बड़ा फॉर्म पहले फ़िल कर लेते हैं हम, इसको आउट करने से बेहतर है हम सेव बाद में कर लेंगे इसको। हम फ़ैटका की इंफॉर्मेशन जो है वो देख रहे थे। फ़ैटका में आपने अपना कंट्री चूज़ करना है, ठीक है। उसके बाद आपके पास TIN मतलब टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा, ठीक है, वो आपने एंटर करना है। अगर आपके पास नहीं है टैक्स, अगर आप ऐसे कंट्री में जहाँ पे टिन ज़रूरी नहीं है हासिल करना, तो आपने इसको C सेक्शन जो है ना, ये तीसरे कॉलम में हमने ऑप्शनल C जो चूज़ कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे NA टाइप करना है और आगे वाले ऑप्शन में हमने C चूज़ कर देना है। नहीं तो इसको हम खाली भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये ऑप्शनल है, ये कोई मैंडेटरी नहीं है। लेकिन US पर्सनस के लिए ये मैंडेटरी है, क्योंकि वहाँ पे टिन हासिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है रहने के लिए, ठीक है। तो हम चलते हैं अब नेक्स्ट ऑप्शन क्या है। ये हमसे पूछ रहा है पार्ट 2 है फ़ैटका का। इसमें पूछ रहा है कि आप US पर्सन हैं, मतलब आप US में काम कर रहे हैं, US में रह रहे हैं, तो हम यस करेंगे, ठीक है। ये दोबारा इसको इसको इग्नोर करें, इसको NA टाइप करके इसको इग्नोर करें। हम दोबारा वापस चलते हैं। यहाँ पे ये देखें आ रहा है कि आप, यार ये फ़ैटका आपको भी तंग करेगा, ये मुझे कर रहा है ना, ये आपको भी तंग करेगा, लेकिन आपने इसको बस नील ही छोड़ देना है। ये कह रहा है US पर्सन है तो उसको यस करें, अगर नहीं है तो नो कर दें, ठीक है। और अगर कह रहा है कि अगर आप US से इनकम रेज़ कर रहे हैं तब भी आपने यस करना है, ठीक है। तो मैं इसको नो ही करूँगा, क्योंकि मोस्टली US पर्सन नहीं है। अगर आप US पर्सन हैं तो आपने ये W9 फॉर्म है, यहाँ से क्लिक हेयर करके डाउनलोड कर लेना W9 फॉर्म, ओके। और अगर आप US अंडीसिया है, मतलब वहाँ पे आपका कोई कॉन्टैक्ट है ऐसा जिससे आप इनकम रेज़ कर रहे हैं, तो आपने W8BEN फॉर्म जो है वो डाउनलोड कर लेना है, फिर उसको फिल करके आपने सबमिट करना है, ठीक है। तो चलते हैं पार्ट 3 की जानब। पार्ट 3 में वो हमसे कुछ टर्म एंड कंडीशन जो है वो एक्सेप्ट करवा रहा है। ये आपके पास रीड करने का टाइम हो तो कर लीजिएगा, मैं तो इसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ। और यहाँ पे वो कह रहा है कि अकाउंट स्टेटमेंट की समरी मतलब कब तक चाहिए आपको, हाफ़ ईयरली चाहिए, क्वार्टरली चाहिए या सेमी एनुअली चाहिए। तो मैं तो हाफ़ ईयरली करूँगा। और उसके बाद ई स्टेटमेंट आपको PDF की सूरत में ईमेल आया करेगी। और अदर डिटेल्स में वो पूछ रहा है कि आप क्या करते हैं। देखें ना, सारी इन्फॉर्मेशन उसने पूछ ली है। मैं यहाँ पे सैलरीड ही चूज़ करूँगा। और पर्पज़ वो पूछ रहा है कि इन्वेस्टमेंट का RDA का अकाउंट होता ही इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए है, ठीक है। और डिपॉजिट फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, इसमें आपने नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शन इंटर करनी है, नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शंस। और डिपॉजिट अमाउंट पूछ रहा है, ये सॉरी मिस्टेकनली 10 टाइप हो गया। अब इसमें अपनी डिपॉजिट अमाउंट इंटर करेंगे। और डिपॉजिट फ्रीक्वेंसी जो है, विड्रॉ फ्रीक्वेंसी में भी आपने 10 टाइप कर लेना। और आगे विड्रॉ अमाउंट भी सेम, जितनी अमाउंट डिपॉजिट करेंगे उतनी निकालेंगे, तो वो सेम टू सेम आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। और आगे आपने OTP जनरेट करना है। OTP आपको ईमेल पे आ गया, उसको मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ। OTP 5 मिनट तक के लिए वैलिड होता है, आपने 5 मिनट के अंदर अंदर आपने एंटर करना है, ठीक है। और ये कैप्चा है, कैप्चा भी मैं एंटर कर रहा हूँ। सेम टू सेम आपने देख लेना है, इसको एंटर करना है। और उसके बाद नीचे टर्म एंड कंडीशन को डिक्लेयर
ये जो भी इंफॉर्मेशन है आपने इसको टिक कर लेना ये सबमिट करने से पहले, नहीं तो सबमिट नहीं करने देगा। ये सारी टर्म एंड कंडीशन आपने एक्सेप्ट कर लेनी है, आप एग्री कर रहे हैं ये सारी भी जो भी नरेशन है इसको बस सबमिट करेंगे। कुछ चीज़ मिसिंग हो जाएगी तो वो कहेगा कि आप जो है वो फिल करें, मतलब जितने भी रेड बॉक्सेस हैं वो आपको फिल करना लाजमी है। जब मैंने फ़िल किया है, ये देखिए रिक्वेस्ट नंबर जनरेट हुआ है, इसको कॉपी कर लेते हैं। रिक्वेस्ट नंबर अगर हम फॉर्म यहीं से छोड़ना चाह रहे हैं तो हमें रिक्वेस्ट नंबर को कॉपी करके हम फॉर्म को क्लोज़ कर देंगे। रिक्वेस्ट नंबर कॉपी किया, कॉपी करके कहाँ रखने लगो, ये मेरा फार्मूला है, ये आपको भी शायद पसंद आए। मैं क्या करता हूँ, मैं एक SMS कर देता हूँ, SMS में सेव कर लेता हूँ, किसी को SMS सेंड करके, ये अब्बू जी को ही सेंड कर देते हैं। आप किसी को भी सेंड करके सेव कर सकते हैं। लिहाजा मैं तो अभी जो है वो सेव कर रहा हूँ जी। तो ये सेव हो चुका है मेरा। अब मैं वापस फॉर्म की तरफ जाता हूँ जी। तो फॉर्म ये अगर आपको स्क्रीन छोटी लगे तो आपने क्या करना है, इस स्क्रीन को डेस्कटॉप व्यू जो है इसका खोल लेना, वो आपको खोलना आ गया होगा, डिफरेंट वीडियोस में मैं पहले भी बता चुका हूँ। ये डॉक्यूमेंट्स हैं जी, ये डॉक्यूमेंट वही डॉक्यूमेंट है जो डॉक्यूमेंट MCB के हैं, ठीक है। आपने ये सारे 1 बाय 1 जो हैं रीड आउट स्कैन रखे होंगे अपने पास, ठीक है। वो आपने 1 बाय 1 यहाँ से अटैच करने, पहला मैं फॉर्म आपको अटैच करके दिखा दूँ। जब आप अटैच करने लगेंगे तो ये 3 ऑप्शन आते हैं आपके पास, ठीक है। ये कैमरे वाला जो ऑप्शन है, आप यहाँ से कैमरे पे क्लिक करके तो आप लाइव फ़ोटो भी खींच सकते हैं, मतलब डॉक्यूमेंट की। और मैं तो फाइल से चूज़ करूँगा, ये मेरे पास डमी टेक्स्ट है, डमी इमेजेस हैं जो मैं वो यहाँ से चूज़ कर रहा हूँ और अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है जी। ये फर्स्ट फॉर्म कंफर्मेशन मांग रहा है और ये सबमिट हो गया। ऐसे ही मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड करते जाने हैं और जब सिग्नेचर की बारी आएगी, ये देखिए सिग्नेचर की बारी आ गई है, तो ये फिर से हमें SS कार्ड दे रहा है, सिग्नेचर कार्ड, लेकिन हमने डाउनलोड नहीं करना, हमने प्लेन पेपर पे स्कैन किया हुआ है, वो हमने यहाँ से अटैच कर देना है, ठीक है। और ये जब पिक्चर की बारी आती है तो ये अलाउ का हमसे कहता है कैमरा अलाउ करना है, हम इसको अलाउ करेंगे, ठीक है। अलाउ पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे सामने कैमरा खुल चुका है। ये मेरी फिंगर्स आ रही हैं आपके सामने, नीचे आपके सामने कैप्चर का बटन आ रहा है, ठीक है। आपने अपना फेस यहाँ पे क्लियर कैप्चर करने के बाद आपने नीचे सबमिट का बटन है, आपने सबमिट कर देना है। और ये कन्फर्मेशन कह रहा है तो कन्फर्म कर देना है। कन्फर्म करने के बाद आपके सामने ये फिर से एंड पे कैप्चा एंटर करने को कह रहा है, ठीक है। कैप्चा इन्फॉर्मेशन जो है आप सेम टू सेम इसको एंटर करेंगे और उसके बाद सबमिट कर देंगे। तो लिहाजा अगर आपको किसी भी किस्म की प्रॉब्लम आ रही है तो आपने क्या करना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट लाजमी करना है ताकि मैं आपको उसका सलूशन दे सकूं और आप बेहतरीन सर्विसेज जो मीज़ान बैंक ऑफ़र कर रहा है आप उससे फ़ायदा उठा सकें। तो अगर आप मेरे चैनल पे अभी तक नए हैं तो सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी करके, मैंने बहुत मेहनत से ये वीडियो बनाई है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल सके। और चेकबुक और ATM कार्ड वो मैं अभी बताता हूँ कुछ नई वीडियोज़ में कि वो कैसे अप्लाई करनी है अकाउंट खुलने के बाद। अल्लाह हाफिज़।